गुलाम थे, ब्रिटिशर ने हमको शासन किया है। और उस समय वो उनका मन में आया कि हम हमारे देश के लिए कुछ तो करना चाहिए। देश का माहौल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया है। हम सभी मतलब महापुरुषों को हम देखते हैं कि जैसे शंकरदेव को हम देखते हैं, उस दुख से उनको ऐसा लगा कि हम लोगों ने तो कुछ करना चाहिए, वो देश के लिए, मेरा जो जगत जननी है भारत माता है उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो क्या करेंगे उसको सोच सोच के उन्होंने पूरा भारत भ्रमण करने के बाद वो कन्याकुमारी पहुंच गया। अच्छा। मतलब भारत के दक्षिण छोर पे जो कन्याकुमारी है वहाँ जी लास्ट में आए थे। और शिलोंग में उन्होंने गया था। ऐसा मतलब उन्होंने काफी सभी जगहों में प्रभावित किया है लोगों को। और ये विचारधारा जो स्वामी विवेकानंद ने न्याय है युवा में जगह ही है, काफी युवा में उसको प्रेरणा लेके हम जैसे बोलते हैं गांधी जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बसु जी से लेकर अभी नरेंद्र भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली है। और इसीलिए सभी ने इतना शायद सक्षमता से शक्ति से काम किया है। मतलब नहीं 1892 मेरा ये अरे 1892 मेरा बोलने का गलत हुआ है। 1892 उस समय उनका मतलब वही पे, क्योंकि हाँ उसके बाद उन्होंने जब उनका ध्यान हुआ है होने के बाद वो तो मन में उनका विचार है कि मैं तो ये जगत जननी के लिए कुछ करेंगे। और होने के बाद वो प्रोसेस शुरू हुआ है। वो जाते समय पूरा ये जो दक्षिण छोर है उसमें पूरा उनका परिभ्रमण हुआ है। नमस्कार, मैं गावे सिद्ध डॉक्टर प्रहलाद दास। आप लोग देख रहे हैं द सक्सेस स्टोरी पॉडकास्ट। सफलता की कहानी, सफल व्यक्ति की जुबानी, रील नहीं रियल हीरो की कहानी। आज एक खास मेहमान है हमारे स्टूडियो में और आज इनके बारे में बातचीत ना करके आज भारत के युवा आइकॉन, भारत को नई दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उनकी जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे। उनकी जो मैसेजेस है, उनकी जो युवा के लिए जो मैसेज उन्होंने दे के गए हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं दादुल दास जी। नमस्ते। आप असम केंद्र के असम युवा प्रमुख है असम प्रांत। वेलकम आपको। धन्यवाद मेरी की तरफ से आपको। तो पहले आपकी सेहत के बारे में बताइए, सेहत कैसे, आप ठीक ठाक है? अभी बहुत ठीक है और स्वस्थ भी हूँ। कल मैं एक्चुअली दिल्ली में था और आपने जब किया है फोन जब किया कि ठीक है हम समय दे पाएंगे, क्योंकि वो स्वामी जी का बारे में बात करने के लिए तो हम समय निकालना ही पड़ेगा। वही काम हम अभी समाज में कर रहा हूँ, इसीलिए वो बातों को हम कैसे आगे ले जा सकता है इसी के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो मैं स्वामी जी की बचपन से लेकर के उनकी जो जर्नी रही है पहले उनके ऊपर उस पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से उनका जो है किस तरह से शुरुआत हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी जी। हम सभी को मालूम है कि स्वामी विवेकानंद नाम अभी पूरा भारत में नहीं पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, सभी को मालूम है। और आज 5-6 सालों से स्वामी विवेकानंद पर लाइमलाइट में है और सभी को नेट में टाइपिंग करने से भी वो आ जाएगा, गूगल बता देगा कि उनका विषय को लेकर। फिर भी हम स्वामी जी को याद इसीलिए करते हैं कि स्वामी जी जब जन्म हुआ था उनका वेस्ट बंगाल में उन्होंने जन्म हुआ था और कलकत्ता में जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनका जन्म हुआ था। 1963 में उनका जन्म हुआ है 12 जनवरी में। उस समय असम में भी वो बिहू का माघ बिहू के हम पर्व मनाते हैं। उस समय उन्होंने ये धरती पे जन्म लिया है। और स्वामी जी का जन्म कहने से शायद उनको प्रकट होना या फिर अवतार होना शायद कैसे, हाँ ऐसे ही हम कर सकते, क्योंकि ये एक महापुरुष है। हाँ, और स्वामी जी को आधुनिक जो युग है उस युग का स्वप्न दृष्टा बोलते हैं, भारत के स्वप्न दृष्टा। हाँ, और जैसे हम महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को बोलते हैं ऐसे ही स्वामी जी को हम किसी रूप में ले सकते हैं, क्योंकि स्वामी जी का वो जो जन्म हुआ है उनका माँ ने स्वामी जी को ऐसे साधना करके ही उनको प्राप्त किया है। अच्छा।
क्योंकि वो जब स्वामी जी उनका माँ के गर्भ में था, उस समय उनका माताजी ने शिव जी का बहुत मतलब पूजा करते हैं, शिव जी को बहुत उनका भगवान के रूप में उसको ही मानते हैं। और उस समय शिव जी को ऐसा उनका माताजी ने जब ध्यान करते, हम जैसे ध्यान करते पूजा करते हैं, और कोई ऐसा हम सोचते हैं भगवान मुझे संपत्ति प्राप्त करे, मेरा जीवन स्वस्थ अच्छा रखे, ऐसा हम हमारा मन में स्वाभाविक लोगों का मन में वही विचार आता है। वही आता है क्योंकि पूजा। लेकिन वो स्वामी जी माताजी के बारे में जब हम थोड़ा सा जानते हैं, उसको हम देखते हैं उनका जीवन को, वो भगवान को ऐसा ही मतलब वो वरदान के रूप में ऐसा ही मांगा कि मुझे आप जैसा संतान चाहिए, अच्छा, आप जैसा पुत्र चाहिए, जो ये समाज में आप जैसा कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे मतलब स्वामी जी का निर्माण स्वामी जी की माता ने ही वो उस तरफ से वो मतलब भगवान को इस तरफ से वरदान के रूप में मांगा है। और शायद वो साधना से, वो परिप्रेक्षित से वो स्वामी जी का जन्म हुआ है। और जैसे वो श्रीमंत शंकरदेव का जन्म इस सेम प्रोसेस में हम देखते हैं कि उनका माताजी ने ऐसा साधना किया है। और बाद में स्वामी जी जब बचपन में, उनका नाम भी ऐसा ही था, उनको प्यार से सभी ने बिले ही बुलाते हैं, बिले करके उनको बुलाते हैं। बिले? हाँ, बिले। बिले का मतलब वो शिव जी का नाम बिलेश्वर है। बिलेश्वर मतलब शिव जी का नाम है, वो बिलेश्वर से वो बिले उनका नाम दिया है, क्योंकि वो जब हम रोज बुलाते हैं वो ईश्वर को ही हम बुलाते हैं, ऐसा वो उनका माताजी का मन में था, इसलिए उनका नाम बिले दिया है। और बाद में धीरे धीरे जाके, क्योंकि अभी तो समाज में विवेकानंद के नाम पे ही परिचित है, सभी विवेकानंद के नाम पे ही जानते हैं। उस स्कूल में विद्यालय में उनका नाम नरेंद्र था, हम सभी को मालूम है। और जब उन्होंने इतना काम किया है, भारत के लिए इतना काम किया है, और बाद में राजस्थान के एक क्षेत्र में खेती जो राजा था अजीत सिंह, उन्होंने उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा। और स्वामी विवेकानंद इसीलिए रखा है कि जो विवेक की आनंद में हर समय रह सकता है, ऐसा व्यक्ति को ही हम विवेकानंद नाम से बुला सकते हैं। और इसीलिए उनका नाम इतना सुंदर से अजीत सिंह ने विवेकानंद नाम रखा। उस समय से वो विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बचपन का उनका यही है, वो बचपन में बहुत स्वामी जी बहुत नटखट थे, और जैसे कोई कुछ बात बोलने से वो मतलब आसानी से नहीं मानते हैं, उसको प्रामाणिकता रूप में जब नहीं देखेंगे, उस समय तक स्वामी जी मतलब स्वीकार नहीं करते, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इतना उनका ये मतलब बचपन से उनका विचारधारा और जिज्ञासा जानने के लिए जो प्रयास होता है, वो बहुत गहराई से वो सोचते हैं, विचार करते हैं। बाद में वो ये सही रूप से वो समाज को दिखाते हैं कि ये ठीक है। एक बार उनका कहानी ऐसा है कि जैसे हम बचपन में खेलते हैं, उनका जो बंधु है, मित्र है, उनका साथ खेलते हैं। एक व्यक्ति का घर में एक पेड़ है, वो पेड़ में सभी बच्चे वहां पे जाके पेड़ से ऊपर नीचे जंप करते हैं, फिर पेड़ में उठते हैं, फिर वो ऐसे करते हैं। वो मतलब जो जिस घर का वो पेड़ है, वो व्यक्ति ने उनको बहुत डांट लगा कि तुम लोग ऐसे क्यों करते हैं, वो ठीक नहीं लगता है। तो बाद में देखा किसी ने उनका बात नहीं माना है, उन्हें ऐसा उनका मन में विचार है कि वो वहाँ पे मतलब जो हम भूत बोलते हैं, वो उसको ऐसा बोलने से सब भागेगा, डर के वो भागेगा। ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे भूत है और तुम लोगों को मतलब पकड़ लेगा। और सभी बच्चा वो सोच के वो भाग गया वहां से कि वहाँ पे भूत है, वो हमको चला गया। लेकिन स्वामी जी ने ये नहीं किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बोल दिया भूत है, कि उनका मन में ये आया कि भूत है क्या, वो तो भूत है तो मैं देखेंगे। उस हिसाब से उन्होंने पूरा पेड़ में रात भर रुका वहां पे, मतलब भूत को देखेंगे। हाँ, भूत को देखेंगे, कहाँ भूत है। जब उनका कोई घर में तो उनका हल्ला हो गया कि कहाँ है, लेकिन उन्होंने पेड़ में रात जब हो गया, वो पेड़ में उठ के वो एक डलिया से एक डलिया से देखा है कि वो भूत है कि नहीं। जब उनका प्रूफ है भूत नहीं है, दूसरी डली से तीसरी डली, इस तरह से वो घूमते रहते हैं। वो बाद में वो कुछ मिला नहीं, वो नीचे चला गया। और बाकी जो उनका मित्र सभी को उन्होंने ऐसा बताया कि वो रात को रुके थे। हाँ, उन्होंने वो बताया कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है। वो प्रामाणिकता रूप में, वो उनका काम ही ऐसा था कि वो जो बोलता है वो मानता नहीं है जब तक उनका प्रामाणिकता नहीं मिलते है। ऐसा उनका बचपन से उनका ऐसा विचार है।
और लोगों की मदद करना, वो भी उन्होंने घर का परिवेश से उनका मन में ये विचार बचपन में आया है, और उस समय से उन्होंने समाज की सेवा देने का काम मतलब अपने आप कर देते हैं। उनको मालूम नहीं कि ये समाज का काम है, फिर भी उन्होंने करते हैं। मन में ऐसा। हाँ, मन में ही ऐसा उनका स्वभाव बन गया धीरे धीरे। और एक कहानी ऐसा है, एक बार क्योंकि वो किसी को देखते हैं जो बाहर में कोई भिक्षा मांग के आते हैं, कोई गरीब लोग देखते हैं, उनका घर में जो सामान मिलते हैं वो उठा के जाके बाहर में दे देते हैं। एक बार क्या किया, वो जब मतलब स्वामी जी ऐसा स्वभाव है तो सभी को मालूम है, इसीलिए एक बार वो ऊपर में जो उनका घर था, ऊपर में एक रूम में उनका माताजी ने वो बाहर में ऐसे लॉक करके रख दिया कि वो ऐसा कर नहीं पाएगा। और जब उन्होंने बाहर में देखा है लोग कि वो उनके गरीब लोग हैं, उनका कोई मतलब शरीर में वो एक टूटा फूटा कपड़े पहना हुआ है, उन्होंने क्या खुद का कपड़े खोल के वो खिड़की से मतलब फेंक के दे दिया कि ये तुम ले जाओ। ऐसा उनका स्वभाव ऐसा था कि समाज का जो दुख है, दुर्गति है, वो देखते ही मतलब उनका मन में ही वो विचार आता है कि मेरा तो है, इसलिए मैं बाकी किसी को दे सकता हूँ। दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए सेवा देना उनका मन में वो बचपन से उनका तैयार हुआ है। इतना सुंदर उनका बचपन था। बाद में धीरे धीरे उन्होंने स्कूल भी गया, और स्कूल जाने के बाद कॉलेज भी गया, लेकिन स्कूल में जब गया उस समय उस दौरान कितने साल 18 स्वामी जी 18 साल में उनका दीक्षा प्राप्त हुआ। और रामकृष्ण उनका जो जब जन्म हुआ था हाँ, तो अंग्रेज का वो उस समय अंग्रेज था, अंग्रेज का पूरा ये था। उनका पिताजी जो था वो शहर का पूरा गणमान्य वकील भी था, उन्होंने वकालत भी किया था उस समय। और सभी जानते हैं कि स्वामी जी अच्छा परिवार का ही है। और बाद में जब उनका पिताजी का देहांत हुआ, उसका बाद स्वामी जी का परिवार में बहुत ऐसा सिचुएशन आया कि उस समय उनका खाने पीने के लिए उनका जो जीवन चलते उसमें दिक्कत आ गया। और जब उनका स्कूल में था उस समय वो मेडिटेशन के बारे में वो मतलब किताब में पढ़ते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, वो जाने उस समय से स्टार्ट हुआ है। जब उनको मेडिटेशन के बारे में किताब में उनको पहली बार वो मिला। और जब वो उनका क्लास में पढ़ाई में जो टीचर्स ने उनको समझाते हैं वो मेडिटेशन के बारे में, उस समय वो रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण देके एक बार समझाया था कि उन्होंने ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भारत में जो सनातन धर्म का मतलब जिस समय में बिखरी हुई की अवस्था में थी, उस समय सनातन धर्म को उस पुनर्जीवित करने के लिए रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी का बहुत अवदान है। उन्होंने भारत को खड़ा करने में उन्होंने बहुत काम किया है, काफी काम किया है। वो भी हमको जानना चाहिए, हमके युवाओं में उनका जीवन पढ़ना चाहिए। और स्वामी जी भी ऐसे ही उनको मतलब मालूम हुआ कि ऐसा एक व्यक्ति भी है, और बाद में उनका जिज्ञासा हुआ कि भगवान, हम लोग भगवान है बोलते हैं, हम लोग सब भगवान है इसीलिए हम भगवान का पूजा करते हैं, सभी का मन में ऐसा ही है, फिर अब हम भगवान को क्यों नहीं देखते हैं, उनका मन में एक जिज्ञासा हो गया ऐसा। वो सभी को पूछने लगा कि आप भगवान को देखते हैं क्या, भगवान को देखा है क्या। हाँ, और क्योंकि जब उनका जीवन धीरे धीरे आगे गया है, वो बड़ा हो गया आया है, वो उसका मन में ये जिज्ञासा चालू हो गया, मतलब जिज्ञासा और बढ़ता चला गया। और कोई भी व्यक्ति मिलते हैं उनको बहुत दिन से उन्होंने पूजा किया है, भगवान की सेवा किया है, कोई मंदिर का पुजारी हो, ऐसा व्यक्ति को वो देखने भी पूछते हैं कि आपने तो इतना दिन से भगवान को सेवा किया है, मंदिर में आपने पूजा किया है, आप भगवान को देखा है क्या। तो कोई उनको बोला नहीं कि मैं भगवान को देखा हूँ, वो सभी बोलते कि भगवान देखना इतना आसान नहीं है, ऐसा सभी बोलते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं वो स्वामी जी उनका साथ ज्यादा समय बात नहीं करते। वो ये बात पूछते पूछते उन्होंने एक बार रविंद्रनाथ ठाकुर जी का पिताजी का पास भी पहुंच गया। और रविंद्रनाथ टैगोर का जो पिताजी है वो देवेंद्रनाथ ठाकुर, उनका ऐसा नाम है, उनको भी पूछा है कि आपने भी भगवान देखा है क्या। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि मैंने तो नहीं देखा लेकिन तुम देख सकता है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया है स्वामी जी को। क्योंकि उन्होंने देखते ही पता चला कि ये जो मतलब बंदा भगवान को खोजते हैं, उनका जो खोजने का जो प्रोसेस है, जो उनका भगवान के प्रति जो ये जानने का जो जिज्ञासा है, वो देखते ही पता चल गया कि ये व्यक्ति भगवान को
मतलब मिल सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, ऐसा इसीलिए उन्होंने देखते ही उनको बोला है कि मैं नहीं देखा लेकिन तुम ये देख सकते देख सकते हैं ऐसा। वो सभी बात जानने के बाद वो ठाकुर जी को मिला है। जब ठाकुर जी को मिला रामकृष्ण, हाँ रविंद्रनाथ ठाकुर जी। नहीं नहीं, वो रामकृष्ण परमहंस। अच्छा जी। उसका जब उसका साथ बात हुआ है और उन्होंने उनको पूछा है कि आपने तो भगवान की बहुत सेवा की है, माँ की बहुत सेवा की है, क्योंकि वो रामकृष्ण परमहंस जी काली माता काली की साधक था। उनने माता काली के साथ बात भी करते, ऐसा उनका मतलब जीवनी में है, उनका जीवन में यही है कि उनको भगवान का साथ इतना प्रेम, माता जी का साथ उनका इतना प्रेम था, उनका साथ बात भी करते, ऐसा उनका विषय मतलब ठाकुर जी का जीवन में मिलता है। और जब उनको बात पूछा है कि आपने ये भगवान को देखा है क्या, हैव यू सीन गॉड, ऐसा उन्होंने पूछा है। और ठाकुर जी ने एक ही शब्द में उत्तर दिया उनको कि मैं देखा है, ऐसा। और तो स्वामी जी शॉक हो गया कि इतना पूछ के है, कोई नहीं बता पा रहे कि मैंने देखा, ऐसा मना करते हैं। हाँ, और ये इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो मुझे पहली बार कह रहा है कि मैंने देखा है। और जब बोला कि मैंने देखा है, और स्वामी जी ने तुरंत फिर से पूछा है कि आपने देखा है तो मुझे दिखा सकते हैं क्या आपने। वो ठाकुर जी ने वो भी जवाब दिया कि मैं जैसे देखा हूँ ऐसे ही तुमको दिखा सकता हूँ। और मतलब स्वामी जी शौक हो गया कि मैंने ऐसा तो व्यक्ति कोई देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना भरोसा दिया है, मतलब उनका पास तो कुछ है। तो जब उन्होंने ये बोल दिया, वो स्वामी जी मतलब पूरा उनका उस समय से उनका शिष्य हो गया कि ये व्यक्ति ने ऐसा इतना सुंदर से बताया कि ये मैं देखा हूँ, मुझे दिखा भी सकता है, उनका उन व्यक्ति के साथ भरोसा हो गया। तो हमने बाद में उनका जीवन जब पढ़ते हैं देखते हैं कि स्वामी जी और रामकृष्ण परमहंस देव का बीच बहुत उनका डिबेट होता है, कोई भी विषय लेके, क्योंकि स्वामी जी मानते नहीं है, प्रमाण चाहिए और हाँ हर चीज में प्रमाण चाहिए। और जब मतलब स्वामी जी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, उनका मतलब जवाब रामकृष्ण परमहंस जी के पास होता ही है, सब जवाब देते हैं। और बाद में ऐसा हो गया कि रामकृष्ण परमहंस जी को भी ऐसा हुआ है कि ये बंदा जो है, ये युवा जो है, उन्होंने काफी कुछ काम कर सकते हैं, इसीलिए उनका साथ भी उनका प्रेम होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, जो स्पेशलिटी है, आत्मीयता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये तो बहुत कुछ कर सकता है। हाँ वही है ना, वो एक क्लास में, एक कक्षा में जितने भी छात्र छात्री होते हैं, सब में टीचर या सर जो है ना, वो ज्यादा प्यार उन्हीं को करते हैं जो ज्यादा जिज्ञासु होता है, जो ज्यादा बातचीत करते हैं सबके साथ। तो उसी प्रकार से भाव, हाँ ऐसा स्वामी जी का भी था। स्वामी जी अच्छा संगीत भी गाते हैं, अच्छा, बजाते भी है, और ये भी वो ठाकुर को बहुत अच्छा लगा है। और धीरे धीरे उन दोनों का बीच में बहुत अच्छा संबंध बन गया, और जाते जाते स्वामी जी का साथ उनका बहुत बातें होता है। और ऐसा हम मतलब उनका तो शिष्य बहुत होता है, रामकृष्ण ठाकुर जी का भी बहुत शिष्य हुआ है। फिर भी मैंने बहुत सुंदर से उन्होंने जब स्वामी जी ऐसा हो गया, बाद में उनका विवाद हुआ है, वो मानते नहीं है, फिर ठाकुर जी बोलते वो मानते नहीं है, दोनों का विवाद हो गया, मतलब बातों में वो डिबेट होके उनका विचार नहीं मिलते। बाद में ये स्वामी जी आसानी से मानते नहीं है कोई विषय, होने के बाद वो दोनों मतलब बहुत दिन से ऐसा है कि स्वामी जी बोले कि मैं आज से नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, और ठाकुर जी भी बोल दिया ठीक है तुम नहीं आना शुरू हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। फिर भी जब मतलब उनका एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, ऐसा लगता है कि वो भी सोचता है कि गुरुजी भी सोचता है कि और स्वामी जी आएगा, ढीले आएगा, और स्वामी जी भी मन में ऐसा विचार लेते हैं कि ठाकुर जी मुझे बुलाएगा, लेकिन उनका बीच में ऐसा एक झगड़ा हुआ है कि बातों में लेकर। और ठाकुर जी सबसे प्रेम स्वामी जी को ही करते, इसलिए जब कोई भी अच्छा मतलब खाना बनते हैं, कोई अच्छा मिठाई होता है, वो स्वामी जी के लिए एक्स्ट्रा करके रखते हैं, ऐसा भी है। बाद में जब स्वामी जी ऐसा घर में सिचुएशन आया कि उनका परिवार चलने के लिए मुश्किल हो गया, उनका पिताजी देहांत हो गया, जब उनको परिवर्तन हुआ उनका जीवन में, मतलब स्वामी जी का जीवन में परिवर्तन आया, उस समय का बात मैं बोल रहा हूँ। उनका अभाव अनाटन हो गया घर में, उनका पास पैसा नहीं, वो तो नौकरी में जाते नहीं है,
वो सब ज्यादा समय स्वामी ठाकुर जी के पास ही रहते हैं। उनका वो बातों को बोलते हैं, ईश्वर को कैसे प्राप्त हो सकता है उनका बारे में बहुत डिस्कशन होता है। और जब उनका माताजी बोले कि तुम तो कुछ काम करो, इतना युवा हो गया, तुम कुछ काम करो, घर के लिए कुछ कमाओ, तुम्हारा बहन भी है, इसको तो संभालना है। लेकिन स्वामी जी का मन में आया कि मैं कुछ करना चाहिए। वो इस बातों को लेके फिर ठाकुर जी के पास पहुंच गया। स्वामी जी का भाई बहन कितने थे? कुल में स्वामी जी तो मतलब बड़े भाई नहीं थे उनका। स्वामी जी ये मैं अभी भूल गया, मैं बाद में आपको बता सकता हूँ। और बहन है और भाई भी है। और स्वामी जी मतलब 6-7 ऐसा कुछ संतान थी। हाँ, बाकी का इतना विस्तार में कोई बुक्स में नहीं है। मुझे शायद मेरा जो पता है उन लोगों का बारे में शायद किताब में बहुत ज्यादा कम है। मैंने भी नहीं पाया, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। बाद में नहीं, वो तो है, कितना भाई बहन है वो तो है, लेकिन उनका भाई बहन क्या करते हैं वो कुछ उनका विस्तार से नहीं है, डिटेल में नहीं है। बाद में जब ठाकुर जी के पास गया, कोई बोला कि आप तो भगवान आप देखते हैं, भगवान का आप इतना मानते हैं, मेरे लिए कुछ नौकरी का व्यवस्था कर दीजिए आप, ऐसा बोला। तो स्वामी जी को बोला कि तुम एक काम करो और तुम काली माता का पास जाओ, और जाने के बाद तुम्हारा जो इच्छा है तो तुम मांगो। और ठाकुर जी बाहर बैठते हैं और मंदिर के अंदर में जो मतलब प्रतिमा है, हमको सब मालूम है कि दक्षिणेश्वर में काली माता मंदिर है, वही ठाकुर जी पुजारी थे। आज कितना प्रसिद्ध है वो मंदिर। और जब स्वामी जी वहां पे गया, अंदर में जाते हैं, वो मतलब उनको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, ऐसा सोच के स्वामी जी अंदर जाते हैं। जाने के बाद वो जब ठाकुर जी के पास माता जी के सामने आते हैं तो पूरा भूल जाते हैं। काली माँ के पास जब भी जाते हैं जो मांगना होता है वो नहीं मांगते। और उनको मांगते हैं कि एक मुझे आप ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए और बड़ाई को दीजिए, वही भाव उनको आता है। फिर बाहर में निकल के आते हैं और आने के बाद ठाकुर जी पूछते हैं कि तुम मांगा क्या? हाँ, तो वो स्वामी जी बोलते कि मैं भूल गया, मैं जो मतलब मांगने के लिए था तो मैं मांगा ही नहीं। फिर बोले तुम फिर से जाओ। फिर गया, फिर वही ऐसा ही होता है कि वो मांगते समय वो उनका वही भाव आता है कि मुझे ज्ञान दिया, भक्ति दिया और बड़ाई को दिया। ये बातों को 2-3 बार ऐसा रिपीट हुआ है। बाद में जब निकाल के आया है और स्वामी जी को ऐसा लगा है कि वो मतलब रामकृष्ण जी ठाकुर जी ने मुझे कुछ किया है, मतलब मैं ऑटो जाने से भूल जाता हूँ, कुछ जादू किया है। बाद में बहुत बोलते कि मुझे क्यों नहीं आता है, तो तभी वो ठाकुर जी बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि एक बार ऐसा डिबेट भी हुआ है कि वो स्वामी जी बोलते कि आपने तो पूरा मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान आपका पास है, वो मुझे भी सिखा दीजिए, मैं मतलब मोक्ष प्राप्ति में भी हो जाना चाहता हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। तो ठाकुर जी बातों बातों में बोलता है कि मुझे ऐसा विचार है कि तुम बड़ा भिक्षु बनेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम स्वार्थी है, तुम खुद के लिए सोचता है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचता कि तुम ऐसा बनेगा कि तुम सभी को तुम मतलब रोशनी मिलाएगा, तुम एक बड़ा भिक्षु बनेगा। लेकिन तुम इतना मतलब छोटा सोचते हैं, तुम इतना नीचे सोचता है, ये मैं कभी, मुझे ये नहीं लगा है, ऐसा स्वामी जी को बोला था। स्वामी जी के ऊपर उनको उम्मीदें ज्यादा थी। बाद में वो रिपीट हुआ तो स्वामी जी को समझा कि ये तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा जो ये इतना अमूल्य जीवन है, वो तुम्हारा परिवार के लिए, तुम्हारा खुद का सुख शांति के लिए नहीं है, ये समाज के लिए तुम्हारा जीवन है, देश के लिए तुम्हारा जीवन है, ये ईश्वर के कार्यों के लिए तुम्हारा जीवन है। ऐसा स्वामी जी को बहुत सुंदर से बताया, मतलब समझाया। ये हम विस्तार से जब हम स्वामी जी को पढ़ेंगे या ठाकुर जी को पढ़ेंगे, उसमें हमको ये सारा बातों आ जाएगा, उनका बीच में कितना अच्छा ईश्वर के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में वो बहुत बातों होता है। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे महापुरुष श्रीमंत देव और माधव देव का बीच में जो ये उनका एक ही कारण, वो ठाकुर जी उनका गुरु के रूप में था। और इसीलिए हम भारत जगत जननी के लिए उन्होंने इतना काम किया है। और स्वामी जी का जीवन इतना सुंदर था, मतलब बहुत है, ये हम कम शब्दों में, आधा घंटा में, 1 घंटा में ये व्याख्या नहीं कर सकता है, ऐसा उनका स्वामी जी का जीवन था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब
लास्ट में जब बोला कि आपको देश के बारे में सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, आप खुद के लिए नहीं सोचना है, वो स्वामी जी को भी मालूम हो गया कि उनको जब अंदर जाते हैं वो उनका कोई जो उनको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए, ऐसा कुछ भाव आए नहीं उनको। माता जी के पास जाने से ही उनको मन में ये आता है मुझे ज्ञान दिया, भक्ति दिया और वैराग्य दिया। और बाद में जब संजय उनको समझ में आया है, इसीलिए वो ठाकुर जी का दीक्षा लिया और कम समय में स्वामी विवेकानंद ने एकदम युवा की अवस्था में उन्होंने दीक्षा हो गया था 18 साल की उम्र में शायद 21 साल में उन्होंने संन्यास लिया है। दीक्षा कितने साल में हुआ था? ठाकुर जी को उन्होंने 18 साल में मिला है और 21 साल में 21 ईयर्स में उन्होंने संन्यास का दीक्षा लिया है। बाद में हम सभी को मालूम है कि वो पूरा भारत जैसे शिकागो जाने का सिलसिला है वो कैसे शुरू हुआ? वो जब उन्होंने ये दीक्षा प्राप्त किया है, उनको संन्यास भी लिया है, उन्होंने तो कुछ करेंगे ऐसा उनका मन में था ही। और उस समय भारत का तो हालत ठीक नहीं था, हम ब्रिटिशों का गुलाम थे, ब्रिटिशों ने हमको शासन किया है। और उस समय वो उनका मन में आया कि हम हमारे देश के लिए कुछ तो करना चाहिए। देश का माहौल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया है। हम सभी मतलब महापुरुषों को हम देखते हैं कि जैसे शंकरदेव को हम देखते हैं, वो सभी ने भारत को भ्रमण किया है। सभी ने महापुरुषों ने भारत को भ्रमण करते हैं। भारत नहीं, कोई देशों का व्यक्ति महापुरुष ने वो कोई पूरा देश भ्रमण करते हैं। इसीलिए करते हैं उनका देश की अवस्था क्या है जानना, उनको जानना है कि हम एक ही जगह में रह के सब नहीं सीखते हैं। अलग अलग जगह में जब जाते हैं वो पूरा व्यवस्था हम देख जाते हैं कि स्वामी जी का ऐसा ही था। स्वामी जी ने बिहार के भगलपुर से उन्होंने उनका यात्रा शुरू किया है, भारत भ्रमण का यात्रा शुरू किया है। इससे जाते जाते उनका भारत की जो हालत थी उस समय कि इतना लोग भूखे हैं, लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनका घर नहीं था, ऐसा जो सिचुएशन उन्होंने देखा है उनको बहुत दुख दिया है, खाने का कमी है। हाँ, उस दुख से उनको ऐसा लगा कि हम लोगों ने तो कुछ करना चाहिए, वो देश के लिए, मेरा जो जगत जननी है भारत माता है उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो क्या करेंगे उसको सोच के उन्होंने पूरा भारत भ्रमण करने के बाद वो कन्याकुमारी पहुंच गया। अच्छा। मतलब भारत के दक्षिण छोर पे जो कन्याकुमारी है वहाँ स्वामी जी वहां तक पहुंच गया। जाने के बाद तो वहाँ पे उन्होंने समुद्र, ये जो हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम, 3 सागरों का संगम है वहाँ पे, और ये त्रिवेणी संगम पहुंच गया। उसके बाद माता कन्याकुमारी की उन्होंने आशीर्वाद लिया। लेने के बाद जो सागर समुद्र में वो वहाँ पे पत्थर थे उस समय, अभी तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, और वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि वो आजू बाजू में उनका नदी की समुद्र के किनारे में जो मछुआरे है वो लोगों को उन्होंने बहुत हेल्प मांगी थी कि मुझे पार करा दीजिए, यहाँ पत्थर तक लेकर जाइए। लेकिन किसी ने उनको पैसा मांगा कि उनका पास तो कई पैसा नहीं थे और मुझे उनके जाने के लिए, लेकिन किसी ने उनको सहायता नहीं दिखाया। तो इसीलिए उन्होंने मतलब टहलते ही टहल के ही पूरा वहां तक उन्होंने गया। और जाने के बाद किनारे से पत्थर के बीच की जो दूरी है वो कितने थे? लगभग 500 मीटर, ऐसा आधा किलोमीटर का ऐसा कुछ होगा। और क्योंकि समुद्र का लहर भी बहुत तेज थी और वो अभी भी तेज ही है उस क्षेत्र में। और हमको मालूम है अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पे जाके तपस्या किया है। और जाने के बाद उनको लगा कि मैं भारत माता के लिए कुछ, उनको वही उस पत्थर पे क्यों जाना था? एक्चुअली वहाँ पे माता कन्याकुमारी ने भी साधना किया है और उन्होंने भी जब देवी पार्वती ने कन्या उनका जो काल है उस समय में उन्होंने महादेव शिव को उनका पति के हिसाब से वो पाने के लिए उन्होंने तपस्या किया है। पति के हिसाब से उसको वो पाना है, इसलिए उन्होंने तपस्या किया है। इसीलिए तपस्या किया हुआ जो जगह है उसको वही पत्थर है। हाँ, वही पत्थर है। और इनको भी उस पत्थर में जाके वो स्वामी जी ने 3 दिन 3 रात का वो ध्यान किया। उस समय जब 1992 25, 26 और 27 दिसंबर ये 3 दिन 3 रात उन्होंने पूरा ध्यान किया है। ध्यान करने के बाद उनको यही विचार आया कि 26 और 27 दिसंबर 1992 उसी ईयर में मेरा जन्म हुआ था। हाँ
आप तो बहुत भाग्यवान है इसीलिए। और हम देखा जाए तो स्वामी जी ने ध्यान करने के बाद उनका मन में वही विचार आया कि मैं तो, मेरा जन्म तो ये उनका दिसंबर में हुआ था, ये शुरुआत मेरा नवंबर में हुआ था 11 तारीख को। जी मतलब नहीं 1892 मेरा ये अरे मतलब 1892 मेरा बोलने का गलत हुआ है। 1892 उस समय उनका मतलब वही पे, क्योंकि हाँ उसके बाद उन्होंने जब उनका ध्यान हुआ है होने के बाद वो तो मन में उनका विचार है कि मैं तो ये जगत जनन के लिए कुछ करेंगे। और होने के बाद वो प्रोसेस शुरू हुआ है। वो जाते समय पूरा ये जो दक्षिण छोर है उसमें पूरा उनका परिभ्रमण हुआ है, काफी लोगों का साथ उनका मुलाकात हुआ है। और वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है, उनका नाम है आलासिंगा पेरुमल बोल के उनका नाम है। वो आलासिंगा पेरुमल जी भी एक साधारण शिक्षक ही था, स्कूल का टीचर था। उन्होंने स्वामी जी का ये पूरा मतलब जो भारत के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ सोचना, हमारा समाज के लिए कुछ करना, वो मन में जो विषय उसको समझा, उन्हें बहुत हेल्प की है। वो बाद में पूरा भारत में उन्होंने बाकी लोगों को बोल बोल के भी पैसा इकट्ठा किया है, क्योंकि उस समय तो अमेरिका में जाना इतना संभव नहीं था, साधारण बात नहीं। हाँ, वो उस समय कोई व्यवस्था भी नहीं थे। स्वामी जी मतलब यात्रा किया, अमेरिका में यात्रा किया, जहाँ उन्होंने तो समुद्र में जहाज में ही उन्होंने उनका प्रवास हुआ है। और 3 महीने के बाद उनको अच्छा वो अमेरिका पहुंच गया। मतलब शिकागो तक थोड़े बाद में आते हैं। हाँ, जो 3 दिन जो ध्यान हुआ उनका, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, वो ध्यान होने के बाद ही स्वामी जी का मन में ये विचार आया कि मैं तो देश के लिए कुछ तो करेंगे। ये भारत माता ऐसी बिखरी हुई अवस्था में है, उसको हम पुनर्जागृत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, उनका वो विषय में ये था कि देश गुलाम था और खाने पीने का अभाव था। सभी का शिक्षा भी, लोगों का शिक्षा भी स्तर बहुत नीचे चला गया। हाँ। और भारत में इतना आक्रमण हुआ है, आक्रांताओं ने इतना आक्रमण किया है भारत को, करते करते हमारा जो आत्मविश्वास है हम कुछ कर सकते हैं, वो आत्मविश्वास को खत्म कर दिया उस समय। उसको पुनर्निर्माण करने के लिए स्वामी जी ने काम किया। युवाओं को बीच में उन्होंने स्वामी जी किया कि हमारा देश की युवाओं को मन में जो ये अवस्था आई, वो विचार आई कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इस अवस्था में स्वामी जी ने सभी को जाके ये बात बताया कि इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनके बीच में कोई कनेक्शन है? नेताजी भी स्वामी जी से बहुत प्रेरणा ली एक्चुअली उस दौरान की। हाँ, और स्वामी जी थोड़ा सा पहले जन्म हुआ है उनका। और बाद में वो गांधी जी भी ऐसा बोलते हैं, वो मतलब महात्मा गांधी जी ऐसा बोलते हैं, जब उनका देहांत हुआ, स्वामी विवेकानंद जी का जब समाधि हुआ, उसका बाद ही महात्मा गांधी जी मतलब बेलूर मठ आए थे। आने के बाद उनका जो साहित्य देखा उन्होंने, देखने के बाद उन्होंने ऐसा बताया कि गांधी जी ने ऐसा बताया, मैं स्वामी जी को तो मिला नहीं, मेरा कोई ऐसा नसीब नहीं था कि स्वामी जी को मिलना, लेकिन मैं अभी स्वामी जी का जो उनका साहित्य है वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं भारत का प्रेम में और डूब गया। मतलब स्वामी जी को पढ़ने के बाद, स्वामी जी को जानने के बाद मेरा भारत के प्रति प्रेम और बढ़ गया, ऐसा मतलब महात्मा गांधी जी खुद मतलब बोलते थे। उनका ऐसा ही जीवन था। और इसीलिए सभी ने हम उस समय ऐसा भी एक माहौल क्रिएट हुआ है कि स्वामी जी को तो सभी को उस समय जो क्रांतिकारी था देश के लिए, जो मतलब ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उस समय उन्होंने वही बात बताया कि स्वामी जी तो इतना विद्वान है, लेकिन वो भी स्वतंत्रता संग्राम में वो जोड़ना चाहिए। लेकिन स्वामी जी ने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने विदेशों में जाके उस समय जब भारत उस समय ब्रिटिशों के शासन में था, भारत को ब्रिटिशों ने शासन किया है, उस समय स्वामी जी ने जाके अमेरिका में भारत को ही प्रतिष्ठा किया है। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम उस समय करके गया है। बात है। हाँ। जैसे क्योंकि पैसे की तंगी थी, पैसे की कमी थी, क्योंकि सन्यास में थे, पैसा तो होते नहीं थे, तो ये जाने का जो सिलसिला है, जो जाने का जो प्रोसेस है, वो किस तरह गए, पैसा कहाँ से अमेरिका में जाने का? हाँ, नहीं, उसके लिए मैंने बताया जो आलासिंगा पेरुमल जी है, ऐसा काफी लोगों का साथ तो उनका परिचय हुआ है। और ये जब उनको जानकारी मिली है कि अमेरिका में एक्चुअली अमेरिका ने
उस समय जो मतलब वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट आयोजन किया है, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट वो आयोजन किया है कि अमेरिका प्रतिष्ठा 100 साल हुआ है उनको। अच्छा। इसके लिए वो मतलब धर्म सभा आयोजन किया है और उसमें हर जगहों से ऐसा विद्वान लोग वहां पे बुलाया था। और भारत से भी बहुत लोग गए हैं, आर्य समाज का भी विद्वान वहां पे गए थे, काफी भारत से ही गया था वहां पे। ये स्वामी जी को भी जानकारी समाज भी गए थे। आर्य समाज का भी मतलब विद्वान वहां पे, उनको भी निमंत्रित था। और स्वामी जी जब स्वामी जी को निमंत्रण था? नहीं, स्वामी जी को जानकारी मिली और बाद में स्वामी जी को निमंत्रण भी मिला है वो किसी के माध्यम से, क्योंकि वो वहां पे प्रतिनिधित्व करने के लिए तो जाना ही है ऐसा। मतलब उनको स्वामी जी का भी निमंत्रण मिला और जाने का तो ये बहुत कठिन था, क्योंकि स्वामी जी तो उस समय सन्यासी था, उनके पास कोई पैसा नहीं था। वो आलासिंगा पेरुमल जी ने बहुत लोगों को बोल बोल के कि ये कुछ ना कुछ तो करने के लिए जा रहा है, वो उनको भी ऐसा लगा है कि स्वामी जी कुछ कर पाएंगे। उस व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने पैसा कलेक्शन किया है, जो अच्छा समाज के लिए अच्छा सोचते हैं ऐसा व्यक्ति से पैसा कलेक्शन करके वो स्वामी जी को अमेरिका भेजा। अच्छा, ये कहीं लिखा हुआ? ना ये मिलेगा आपको। ये कहीं लिखा हुआ मिलता है कि कितना पैसा उस समय उनको कितना पैसा, वो तो मतलब पूरा डिटेल्स में नहीं है, लेकिन वो उन्होंने पैसा करके ऐसा भेजा है। किराया क्या था, ऐसा मिलता है? वो डायरेक्टली नहीं मिलता है, ये नहीं है। फिर भी ऐसा बताते हैं कि जब अमेरिका में वो पहुंच गया, किंतु उनका पास पैसा भी नहीं था, वो पैसा भेजते हैं। उस समय जो चिट्ठी लिखते हैं, कोई फोन की व्यवस्था नहीं थी, वो चिट्ठी में लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद चिट्ठी में लिखते हैं मेरा पैसा नहीं है वहाँ पे। उन्होंने ये व्यवस्था देखा है और भारत में जाने के बाद उनको तो स्वामी जी को आदर नहीं था, वो कोई रूम नहीं देता है, पैसा नहीं है तो वो होटल में रूम नहीं देता है। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी भी बहुत महंगा है, वो स्वामी जी इसीलिए जो थोड़ा सा कम पैसा में रह सकते हैं, वो एक पास में बोस्टन बोल के जो शहर है वहाँ पे स्वामी जी चला गया कि वहाँ पे कम पैसा में एटलीस्ट में रह सकता है, क्योंकि वो जो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट है वो बहुत पीछे चला गया, मतलब वो पोस्टपोन हो गया। अच्छा, वो इसीलिए वो उनको रुकना पड़ा वहाँ पे। हाँ था, वो डेट पीछे चला। हाँ, वो सितंबर तक चला गया। और बाद में ये पूरा अमेरिका में मतलब वो उन्होंने कोई रेल स्टेशन पे भी था, कोई मतलब ऐसा फुटपाथ में भी उन्होंने सोया करते थे, उन्होंने ऐसा भी व्यवस्था में रही। लेकिन जब वो आलासिंगा पेरुमल जी को खत लिखते थे, उस समय उन्होंने यही लिखते थे कि अमेरिका में इतना अभी ठंड है कि मेरा पहनने के लिए कपड़े नहीं है मेरे पास, मैं मर जाऊंगा, खाने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं मर जाऊंगा, ऐसा स्वामी जी लिखते थे। लेकिन स्वामी जी कभी भी नहीं लिखते कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, और स्वामी जी वही लिखते थे मैं कुछ करके ही जाएंगे, ऐसा। मतलब उनका जो खत लिखते हैं वो उसका भाव वही होता है कि मैं तो ये काम के लिए आया हूँ, वो ये काम करके जाएंगे। बहुत विस्तार से उन्होंने खत लिखा है, ये हम स्वामी जी का जो खत है, हाँ वो है, वो सब पढ़ने के लिए मिल जाएगा। हाँ, ये बांग्ला में लिखते थे या इंग्लिश में लिखते थे? तब बांग्ला में भी है, अलग अलग भाषा में अभी ये मतलब ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन उस समय वो इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में, क्योंकि वो आलासिंगा पेरुमल जी शायद उनका साथ इंग्लिश में, क्योंकि वो उनको भी वो भी बाद में हम देखेंगे कि, लेकिन वो सब भाषा में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और बांग्ला में भी है, हिंदी में, सारों भाषा में ये ट्रांसलेट हुआ है। और स्वामी जी का मन में वही था कि मैं कुछ देश के लिए कर जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने काफी ऐसा लोगों को उनको चिल्लाते हैं, ये मतलब जैसे हम भिक्षारी बोलते हैं, वो ऐसा बोल के भी बहुत लोग मतलब उनको चिल्लाते थे, और ऐसा भी उनका सिचुएशन था। फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया है। बाद में वो एक लेडी ने उनको देखा है कि इतना, स्वामी जी बहुत देखने में भी बहुत हैंडसम थी, वो बहुत युवा थी, वो तेजस्वी थी, वो उनका ये उन्होंने देखा है कि ये तो इतना ये है, मतलब उनका घर में तेजस्वी है, उनका नाम मैं भूल गया, जो शायद मिस्टर हेल ऐसा कुछ होगा उनका नाम। वो एक महिला थी, उन्होंने स्वामी जी को उनके घर में बुलाया, वो घर में उनका आतिथ्य दिया है। वो बाद में जाते जाते स्वामी जी का जो एड्रेस है वही उनका घर में ही उनका एड्रेस होगा कि स्वामी जी को मिलने के लिए वही मिलेंगे, ऐसा उनका ये एड्रेस हुआ है, तो वही एड्रेस बन गया। और ये महिला भी स्वामी जी से बहुत प्रेरित हुआ है, उनको बहुत प्रेरणा मिली है स्वामी जी से, स्वामी जी के साथ बात किया है, और बाद में उनको मालूम हुआ है कि स्वामी जी ये काम के लिए आया है, उनको ये बताया।
और लास्ट में जब स्वामी विवेकानंद उनका वहाँ पे सितंबर में उनका भाषण थी वहाँ पे, वो शिकागो धर्म सभा में भाषण देने के लिए उनका जो मतलब परमिशन था, लेटर था, वो भी उनका हाथ से भूल गया, तो छूट गया, कहाँ खो गया उनको मालूम नहीं। मतलब बाद में एक जो व्यक्ति मिली, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर थे, तो उनका साथ मुलाकात हुआ, उन्होंने स्वामी जी के साथ बात किया है। बात करने के बाद उनको मालूम हुआ है कि ये स्वामी जी तो बहुत विद्वान है, और स्वामी जी को ये बताया कि ये तो मेरे पास ये नहीं है, मतलब ये खो गया, मैं भी कैसे वहाँ पे ये काम करके जाएंगे। उन्होंने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर थे, उनने स्वामी जी के साथ बात करते ही, उनका साथ मतलब संवाद होते ही उनको मालूम पड़ गया कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, ये जो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट है उसका जो सभापति है उसके लिए एक चिट्ठी लिखी कि ये व्यक्ति जो है वो मतलब उसको धर्म संसद में भाषण देने के लिए कोई हम परमिशन मांगते हैं, तो उनका उदाहरण ऐसे दिया है कि सूर्य को हम प्रकाश देने के लिए परमिशन ले सकता है क्या? नहीं ना, मतलब सूर्य को प्रकाश देने के लिए कोई परमिशन नहीं लेना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति है, ऐसा उन्होंने बहुत सुंदर से वो खत में एग्जाम्पल दे के लिखा है। उस व्यक्ति के माध्यम से स्वामी जी वहां तक जा पाए, मतलब वो भाषण देने के लिए, वो उनका वक्तृता देने के लिए। जब उन्होंने वक्तृता दिया है उस समय उन्होंने पहले शब्द तो बाकी बहुत काफी लोगों ने देखे गए हैं। बाद में स्वामी जी जब उनका अनुभव भी बहुत काफी गहराई थी उस समय, जब उन्होंने भाषण देने के लिए गया है, उस समय माँ सरस्वती को उन्होंने याद किया है कि मैं तो कुछ है ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे करने ये बोलने के लिए, फिर भी आप मुझे शक्ति दीजिए। ऐसा माता सरस्वती जी का जी ध्यान करते हुए उन्होंने बोला है कि माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये शब्दों से सभी लोग मतलब इतना प्रभावित हुआ है, बस वो स्वामी जी को बहुत कम शब्द दिया है वहाँ पे बोलने के लिए, लेकिन वो शब्द बोलने से ही वहाँ पे जो शिकागो में ये पार्लियामेंट हुआ है अमेरिका में, और शिकागो में जो सभागृह था वहाँ पे लगभग 7,000 लोग था। वो 7,000 लोगों ने 2 मिनट समय तक वो तालियां ही बजाई। 7,000 इतना लोग था उस समय। और ये बात ऐसा है कि हम भी अभी बोले, तालियां कितने समय तक बजा? 2 मिनट तक तालियां ही बजी। वो भी शौक हो गया, मैं क्या बोल दिया। मतलब ऐसा है कि हम भी अभी बोला कि माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, किसी ने ताली नहीं बजाई। सब तो ऐसे बोलते नहीं थे। हाँ, क्योंकि स्वामी जी उनका हृदय से बोला है, मतलब वो भारत के प्रति जो प्रेम है, वो भारत के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, देश के प्रति उनका जो मतलब विश्वास है, वो विश्वास से स्वामी जी बोला। इसीलिए हम भी जो बात बोलते हैं हृदय से बोलेंगे तो वो लोग हृदय से एक्सेप्ट करता है, कनेक्ट होता है, और मुख से बोलेंगे तो लोग मुख में ही रख देता है। ऐसा एक उनका विचार में है। और उनका वहाँ पे उन्होंने बहुत लेक्चरेशन दिया है, लेकिन वहाँ पे जो प्रसिद्ध है पेपर ऑफ हिंदुइज्म बोल के उन्होंने जो ये भाषण दिया, वही सबसे महत्वपूर्ण है, वही प्रसिद्ध है। उसके माध्यम से उन्होंने भारत को प्रतिष्ठा किया है, भारत का संस्कृति को, सभ्यता को। इन्होंने भाषण कितने देर तक दिया? स्वामी जी एग्जैक्टली वो नहीं है, फिर भी उन्होंने काफी समय तक भाषण दिया है वहाँ पे। और बाद में ऐसा हुआ, पहला डे तो इतना ज्यादा समय शायद भाषण नहीं दिया, लेकिन बाद में जो उन्होंने भाषण देने के लिए उनको समय दिया, उन्होंने भी ज्यादा रखते हैं। और स्वामी जी का भाषण लास्ट में रखते हैं, क्योंकि वो लोग तो नहीं तो चला जाएगा, इसीलिए स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए लोग इतना समय तक बैठता है वहाँ पे। सभी का भाषण होने के बाद स्वामी विवेकानंद का भाषण देते, क्योंकि वो उस समय तक स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए लोग वहाँ पे बैठते हैं। और ऐसा भी हुआ है। और बाद में जब वो प्रसिद्ध हो गया, पूरा पेपर में आया है उनका नाम, सभी ने उनको पहचानने लगा है, और सभी ने उनको बुलाया भी है कि आप हमारे घर में आइए। उनको मतलब रहने के लिए वो जगह मिल गया, सभी के साथ उनका परिचय हुआ है अच्छी तरह से। और जाते जाते पूरा ये अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इजिप्ट तक स्वामी विवेकानंद गया। वहाँ पे पूरा भारत का डंका बजा के आया है। और हमको ऐसा लगता है कि भारत जो थी उस हिसाब से स्वामी जी ने प्रेजेंट किया है। भारत का जो सत्यता है, भारत में जो हम सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है भारत, ये भारत का जो एक्सेप्टेंस है उसको लेके स्वामी जी ने भारत को प्रतिष्ठा किया। कहा जाता है जो उनका जो भाषण था, भाषण में योग सनातन के बारे में उन्होंने बात की। जी, सनातन के ऊपर उनका बात था।
और योग के विषय में ज्यादा बात, सभी विषयों में उन्होंने बात किया है। तो तब धर्म जाके योग जो है सारे विश्व में प्रसिद्ध हुई योग। जी जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। स्वामी जी बोलते हैं, जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट। हम प्रत्येक कोई भी, हम जैसे हम मानव है, मानव से कोई अभी हम पशु अलग नहीं हो सकता है। हम प्राणी जो जल है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। वायु जो है, अग्नि जो है, वो मतलब पूरा प्रकृति को उन्होंने मतलब ये समाहित किया है। ये उन्होंने बहुत सुंदर से वो बाहर में भी समझा के आया है कि हम जो है सब एक ही है। हमारा जैसे आपको प्रहलाद के रूप में आपको सभी को आपको मालूम है, हम तो मानव ही है। जैसे हमारा स्वरूप अलग अलग हो सकता है, फिर भी हम एक ही मतलब सत्य का ये सत्ता है जी। ये सत्य तो एक ही है जी। हम जो भी अलग अलग प्रकार के बोलेंगे, स्वामी जी उसको बहुत सुंदर से डेफिनेशन दिया है। इसीलिए स्वामी जी बोलते हैं कि हम ये प्रकृति से अलग हो जाएंगे, मतलब हम वो मानव के रूप में नहीं रहेंगे, हमारा विचारधारा बदल जाएगा। और ये बोलते बोलते स्वामी जी ने बहुत सुंदर से हर क्षेत्र में ये बातों को बताया कि हम जो है हमारे में भी सत्यता है। हम भी ये ईश्वर से हमको ये निर्माण हुआ है। हमारा जो शरीर मिला है ये किसी का भलाई के लिए, किसी का मंगल के लिए ही ये हमको तैयार किया है। हाँ, उनका मन में वही विचार था, वो यही सनातन धर्म का यही मूल है उद्देश्य कि हम सबको ये मोक्ष प्राप्ति होना है। हम सत्यता के रूप में जाके वो मोक्ष प्राप्ति होना है। यही स्वामी जी ने बहुत सुंदर से वो प्रतिष्ठित किया है। उनका ये कहना था, ये कहना चाहते थे जो हमें शरीर मिला है ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। जो हम लोग घर में जो सांसारिक जीवन बिताते हैं, कोई शादी करते हैं, कोई नहीं करते हैं, घर में रहते हैं, फैमिली चलाते हैं, जो भी करे वो साइड का काम है। एग्जैक्टली मूल काम आपका ये है कि आपको जो है वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाना है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो करना है वो करिए, साथ में जो आपका करना है दिनचर्या चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, वो भी आप करते रहे जी। वो बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, ऐसा उन्होंने बताया है कि हमारा कर्म जो है उसमें ही धर्म है और कर्म से योग जुड़ा हुआ है। ये हम आज ये बात करते हैं, वो 21 जून आ रहा है, इसमें हमको सबको मालूम है योगा दिवस भी आ रहा है। और स्वामी जी ने भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजा योग सभी विषयों में बात किया है। वो भी अभी बहुत सुंदर से उनका ये बातों को। अच्छा, जब शिकागो आए थे तब तक उनका गुरुजी जिंदा थे? नहीं, वो तो बहुत पहले से ही गुजर गया, मतलब वो उनका समाधि हुआ है। उसके बाद ही स्वामी जी का ये पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। और वो मैं पहले भी बोला है कि उनको स्वामी जी को हमारा समाज में, भारत में स्वामी जी को मिला है। उनका योगदान तो पूरा मतलब रामकृष्ण परमहंस जी का ही है। उनको ऐसा व्यक्ति निर्माण किया है उन्होंने, और उन्होंने पूरा भारत को इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है भारत को बारे में ऐसा बोलते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी भी बोलते हैं कि भारत को जानना है तो स्वामी जी को पढ़ना ही पड़ेगा, स्वामी जी को जानना ही पड़ेगा। मतलब स्वामी जी ने इतना भारत को प्रेम किया है। और ऐसा बोलते हैं कि स्वामी जी का जो उनका जो साहित्य है, उनका जो विचारधारा है, उसमें कोई नेतिवाचक कोई नहीं है, सभी इतिवाचक ही है वहाँ पे, ऐसा वो बताते हैं। और किसी को भी भारत को जानना है तो स्वामी जी को जरूर पढ़ो, ऐसा रविन्द्रनाथ जी भी बोलते हैं। और इसीलिए हम स्वामी जी जो भारत के प्रति प्रेम है, माँ जगदम्बे के प्रति उनका जो प्रेम है, वो बहुत अतुलनीय है। और इसीलिए हमको ये नमन करता हूँ कि इतना सुंदर से उन्होंने भारत को समझाया है। और हम भी एक्चुअली स्वामी जी को, मैं जब स्कूल में थी उस समय स्वामी जी को तो स्कूल में कुछ किताब में 1-2 शब्दों में मिलता था। बाद में सब विवेकानंद केंद्र का साथ मेरा मुलाकात हुआ, परिचय हुआ है। विवेकानंद केंद्र में मैंने जब काम किया है उस समय से ही मैं स्वामी जी को अधिक जानने लगा है। और अभी समाज में हम देखा जाए तो स्वामी जी को बहुत जरूरत है। हमारा युवा लोग है, यूथ जो जनरेशन आ रहा है, इसको भी सभी को स्वामी जी को भी पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, मैं बीच में थोड़ा सा आपके विषय में आता हूँ जी। आप
पहले किताब में पढ़े थे जी और पढ़ने के बाद ही आपको उनके प्रति आकर्षण हुआ। जी। तो केंद्र के साथ जुड़ना कैसे हुआ? हाँ, एक्चुअली मैं उस समय जब जोरहाट में मैंने पढ़ाई किया है। उस समय ही मैं कक्षा में थे आप तब? एक्चुअली मैं उस समय फिजियोथेरेपी का कोर्स किया है जोरहाट में। अच्छा। हाँ, और जब फिजियोथेरेपी किया है उस समय सबका कंप्लीट हो चुका था? हाँ, हो गया मेरा। उस समय हमको योग चाहिए और योग क्लास में इतना अच्छी तरह से योग नहीं होता है। जो क्लास का हमारा प्रोफेसर थे उन्होंने बताया कि आप लोग जो कोई संस्था योग सिखाते हैं और ये संस्था को ढूंढ के आप लोग मतलब अच्छी तरह से योग सीख सकते हैं डिटेल्स में। तब मेरा परिचित व्यक्ति था, उन लोगों ने बताया कि विवेकानंद केंद्र बहुत सुंदर से योग सिखाते हैं, आप लोग वहाँ पे जाके योग सीख सकते हैं। मेरा बड़े भैया भी था, वो भी पहले विवेकानंद केंद्र के साथ जुड़ा हुआ है और उन्होंने भी बताया कि हम विवेकानंद केंद्र में ये योग सीखने के लिए हम मतलब सीख सकते हैं और वहाँ पे भी रह के पढ़ाई भी कर सकते हैं। अच्छा। इससे ही मैं विवेकानंद केंद्र के साथ जुड़ गया और केंद्र ने मुझे ये स्वामी जी को जानने के लिए एक मतलब अपॉर्चुनिटी दिया है और देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। इस केंद्र के साथ जुड़े, केंद्र में आए जी योग सीखने के लिए जी। और योग सीखते सीखते इतने प्रभावित हुए कि आपका जो करियर जो बनना था, जो बन रहे थे जी, उसको बीच में छोड़ कर इसमें आ गए। हाँ, ये भी एक करियर ही है, क्योंकि वो देश को जानना, समाज को जानना, ये भी हम एक करियर के रूप में ही मतलब ले सकते हैं। और जब देश के प्रेम में कोई भी व्यक्ति देश के प्रेम में, समाज के प्रेम में जब लग जाते हैं, उनको भी वो भी एक बड़ा करियर जैसा लगता है। मेरा ऐसा अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और हम सब भी, कोई भी युवा, एक्चुअली हम जो देश से हम ये जगत जननी ने हमको जन्म दिया है, ये देश ने हमको बड़ा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, उस देश के प्रति हमारा सद्भाव, उस देश के प्रति हम कुछ करना, ऐसा विचार सभी का मन में, वो स्वामी जी का जब हम पढ़ेंगे वो मुझे लगता है कि हम अपने आप जागृत हो जाएगा। और स्वामी जी का वही विचार था कि हर समाज में, उन्होंने कोई जातिवाद के बारे में तो बोला नहीं कि जातिवाद तो मानते ही नहीं है, इसीलिए स्वामी जी हर समाज में जाते हैं और हम हर समाज में उन्होंने बोलते हैं कि जैसे दरिद्रता से भी दरिद्रता के घर से, उनका प्रजा से और समाज के लिए, देश के लिए, ये देश की असंधता रक्षा करने के लिए हमको व्यक्ति चाहिए, ऐसा युवा चाहिए जो युवा में हिम्मत है, जो युवा में देश के लिए काम करने का मतलब प्रेम है, जो काम करने का उनका मन में जिज्ञासा है। वो जैसे ऐसा बोलते हैं कि उनका वाणी में ऐसा है कि वो सिंह जैसा उनका साहस है और ऐसा व्यक्ति ये देश के लिए कुछ कर सकता है, ऐसा उनका मतलब वाणी में है। उनका हर वाणी इतना प्रेरणादायक है युवाओं के लिए। स्वामी जी का प्रत्येक वाणी हमको प्रेरणा दे सकते हैं, उनका हर बातों में हम मतलब इंस्पायर हो सकते हैं और हम शक्ति भी मिलते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्वामी जी का कोई सभी प्रकार में उनका रोल था, सभी क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिया है ये देश के लिए। विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान है, वो आध्यात्मिकता के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं को कैसे प्रगति करना है, उस हर विषय में उन्होंने काम किया है। तो इसीलिए बाहर में बहुत लोग प्रभावित होकर स्वामी जी का शरण लेके तो हमारे देश में भी काम किया है। भगिनी निवेदिता जी को हम देखते हैं तो उन्होंने भी, वो तो आयरलैंड की एक महिला थी, उन्होंने स्वामी जी को बातों को सुन के भारत के बारे में उनको सुनने ही उनको भारत के प्रति प्रेम हो गया और बाद में उन्होंने आके देश के लिए इतना काम किया है। कलकत्ता में उन्होंने जब महामारी आए थे उस समय, प्लेग रोग हमको मालूम है, प्लेग का जो बीमारी आए थे, उन्होंने काफी सेवा किया है, वो लोगों को हमको मालूम नहीं। इसीलिए हम भारत की जो युवा है, ये भारत इतना सुंदर एक देश है, इतना अच्छा संस्कृति है, हमारा देश की जो विज्ञान है इतना अधिक मतलब ऊर्जावान है। हम ऐसा बोलते हैं कि भारत का जो विज्ञान है वो बियॉन्ड साइंस बोलते हैं, इतना सुंदर है। स्वामी जी भी वो बोलते हैं, उसको हम जानना, हमारा जो पूर्वजों है उसको हम, उसका प्रति हम श्रद्धा, उसको प्रेम करना, उसको देखना, उसको समझना, और वो समझते समझते हम देश को समझेंगे। बाकी जो अभी जो ये पश्चिमिया जो संस्कृति आ रहा है उसमें जाएंगे तो हम खो जाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ वजूद खो जाएंगे। हाँ,
हमारा जो अपना जो जरिया है, वो हम उसको रूट से हम कट गया है अभी। इसीलिए वो उसको हम संभालने के लिए, उसको फिर से पकड़ने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हम हमारा पूर्वजों को हम जानना ही चाहिए, उसको पढ़ना ही चाहिए। वो ठीक। और स्वामी जी का विषय तो बहुत बड़ा है, मैं मतलब बहुत लंबा। हाँ, बोलते कोई विषय आ जाता है। बीच में आपका विषय आ गया। मैं पूछा था आपके कि आपका झुकाव किस प्रकार यहाँ तक मतलब आ गया कि मुझे नहीं, इस करियर में फोकस नहीं करना, फिजियोथेरेपी कर रहे थे। हाँ, नहीं वही मैंने जब योग सीखने के लिए योग तो भारत में वो बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं योगा नॉट लाइक ए फिजिकल एक्सरसाइज, योग इज ए वे ऑफ लाइफ, ऐसा हमारा वो भारत का जो संस्कृति है उन्होंने वही बोलते हैं। योग केवल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, योग एक हम जीवन को चलाने का एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। और इसीलिए हमारा जो योग विद्या है वो भी प्रभावित है, वो भी विश्व ने उनको मान भी लिया है। और स्वामी जी ने कोई भी हम महापुरुष देखते हैं तो सभी योग पुरुष बोलते हैं कि योग के माध्यम से ही हमारा उत्कर्षता हो सकता है। हम मानव क्या है, हम मनुष्य क्या है, वो मनुष्य का कर्म क्या है, हम किस कर्मों के माध्यम से हम ये ईश्वर की प्राप्ति हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, वो विषय योग में है। इसीलिए वो काफी स्वामी जी ने उसके बारे में उनका काफी विचार था। वो कंसंट्रेशन के बारे में बोलता है, वो हमको मन को कैसे कंट्रोल करना है उसका विषय भी बोलते हैं। अलग अलग प्रकारों में उन्होंने बहुत सुंदर से उनका डेफिनेशन है। इसीलिए वो हम स्वामी जी को जानने के लिए प्रयास करेंगे। और हम विवेकानंद केंद्र के माध्यम से मतलब युवाओं को बीच में, युवाओं को जो समाज है, हम यूथों को बीच में ये हम श्रद्धा वर्ग के एक हमारा कार्य आयाम है, उसमें हम युवाओं को बुला के उसमें ये विषय को कोई एक विषय, भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिकता, भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारा पूर्वज जो है, हमारा भारत की जो आयुर्वेद है, इस विषय को लेके भारत का जो अर्थनीति है, हमारा राजनीति है, सभी प्रकार को विषय के लेके हम चर्चा करते हैं। और युवाओं को बीच में ये स्वामी विवेकानंद की विचारधारा के माध्यम से हम कैसे देश को समझते हुए काम करेंगे। स्वामी जी की जो विचार है उनके विचार के जी माध्यम से वो मतलब सत्य के आधार पर ही है। स्वामी जी का विचार जो है वो हमारा संस्कृति के आधार पर है, हमारा सत्यता के आधार पर है। इसीलिए वो हम सत्यता का खोज पाएंगे तो हमारा विवेकानंद केंद्र के जो काम है वो क्या क्या गतिविधियां होते हैं, क्या क्या काम होते हैं? विवेकानंद केंद्र हम बोलते हैं तो एक स्पेशली ओरिएंटेड सर्विस मिशन ऐसे हम बोलते हैं। और ये एक बड़ा संस्था है, वो हम सभी को अलग अलग क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। प्रधानतः हम लोगों ने शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य, ये शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य, ये तीनों विषयों को लेकर हम समाज में सेवा देते हैं। शिक्षा के ऊपर क्या काम? शिक्षा हमारा विवेकानंद केंद्र विद्यालय भी है और हमारा पूरे भारत में है। पूरे भारत में है। वो किस माध्यम में पढ़ाई होती है? उसमें इंग्लिश माध्यम में भी है, मतलब अंग्रेजी माध्यम में है, लेकिन पूरा भारत की संस्कृति के आधार पर ही हमारा, जैसे हमारा आसाम में है। असम में इंग्लिश मीडियम में है या आसामीज मीडियम? इंग्लिश मीडियम में ही है, इंग्लिश मीडियम में ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य में हम जैसे वो हमारा जो कार्यक्रम में है, कार्य पद्धति में है, योग हम समाज में लोगों को बीच में हम अलग अलग क्षेत्रों में सिखाते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ में भी हमारा काफी, मंगलदेव में भी हमारा काफी गाँव में हम युवाओं को जैसे क्या क्या कार्य आप लोग के द्वारा होता है? हाँ, हम युवाओं को बीच में हम जैसे कॉलेज में, स्कूल्स में, अलग अलग क्षेत्रों में हम योग सिखाते हैं। बच्चों को संस्कार वर्ग हमारा एक कार्य पद्धति है, उनको कार्य आयाम है। उसमें भी हम बच्चों को कैसे उनका व्यक्तित्व जो विकास करना है उसको विषय के लेके हमारा सुंदर सा कार्यक्रम है। उसमें देशभक्ति के गीत होता है और उसमें योग सिखाते हैं, हम कहानी भी सिखाते हैं और समर कला भी सिखाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में उनको ऐसा मतलब उनको शरीर से मजबूत हो, वो मेंटली उनको स्ट्रांग हो और इमोशनली, मतलब जैसे हम इमोशनली भी हम उनको कंट्रोल करना, वो भी ये पूरा हमारा कार्य आयाम में ये पूरा सिखाते हैं। इसीलिए हम हमारा विवेकानंद केंद्र का संस्कार वर्ग कहाँ कैसे किस तरह से करते? संस्कार वर्ग हम स्कूल के बच्चों के लिए ये कार्यशाला है। मतलब स्कूल के बच्चों को हम यही मैं जो बोला है अभी वही हम सिखाते हैं। देश के ऊपर अच्छा कहानी, जैसे हम हमारा क्रांतिकारियों के ऊपर,
हमारे पूर्वजों के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर अलग अलग विषयों को लेकर उनका बीच में चर्चा होता है। उनको सूर्य नमस्कार सिखाते हैं, गीत सिखाते हैं। ये सप्ताहों में 2 दिन, शनिवार और रविवार, ये दोनों बार चलता है। बीच में कई शिविर भी लगाते हैं। हाँ, शिविर भी होता है हमारा। शिविर में सभी युवा वहाँ पे आके शिविर कर सकते हैं, वो देश को जानना, समाज को जानना रह के। आपने अपने ऐसे ही? हाँ, हम लोगों ने ऐसे ही किया है और ऐसे ही हम केंद्रों का साथ जुड़ा है। अभी घर से कोई आपका वो नहीं होता क्या? घर भी हम एक समाज, जो हमारा घर है वो घर भी एक समाज का अविभाज्य अंग है। इसीलिए घर से हम कोई अलग नहीं है। वो भी मतलब आप जैसे आपका शरीर है, वो शरीर में जैसे आपका एक अंगूठा में कोई चोट लगेगा तो आपका पूरा शरीर में दुख होगा। इसे भी वो हमारा परिवार भी हम समाज का एक अंग है, क्योंकि हम वो परिवार से निकल के बाहर में हम ये इतना बड़ा परिवार में आया है। केंद्र विवेकानंद केंद्र वाला एक बड़ा परिवार है। वो बड़ा परिवार का साथ हम जुड़ के अभी सभी के लिए काम किया है, सभी के लिए काम करने का प्रयास किया है। और जितना हो सके हमारा शरीर, मन, तन और धन, ये तीनों को, ये सारी चीजों को माध्यम से हम समाज के लिए ये सेवा देने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, वो पर्सनल सवाल है आपका, आपके ऊपर घर से कोई प्रेशर नहीं होता कि बेटे घर आ जाओ, शादी करवानी है, घर वापस आ जाओ? घर में तो ऐसा होता है, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो माँ पिताजी उनका सभी का माँ पिताजी ऐसे ही सोचते हैं समाज में। ये एक प्रकार से भाई ये ऐसा भी कह सकते कि एक प्रकार से आपका भी सन्यासी हुआ है। नहीं, ऐसा सन्यास तो वो अलग विषय दिशा होते हैं, वो सन्यास हो जाता है, कपड़ा चेंज हो जाता है, लाइफस्टाइल ये और आपने जो अपना अपने बताया, फिर भी मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ कि आपने घर त्याग किया है, त्याग करके आप इस ये जो संस्कृति है, ये जो स्वामी जी की जो भावधारा है, इसको लेके आप आगे चल रहे हैं जी। तो फैमिली की जो क्या है, जो दायित्व है, वो आपने ग्रहण नहीं किया? अभी तक तो मैंने नहीं किया है। और घर हमारा, हमसे अभी कोई त्याग नहीं हुआ है। मतलब मैं बोला है, घर तो हम एक समाज का एक पार्ट है, इसीलिए लेकिन हम घर का साथ भी हमारा अच्छा संपर्क है, जुड़ा हुआ है। और हम अभी मैं संन्यास अभी तक नहीं लिया है, ये संन्यास तो लिया नहीं, क्योंकि हम वो विवेकानंद केंद्र में ऐसा कोई संन्यास लेंगे ऐसा तो मतलब बोलते नहीं है। और समाज में रह के ही समाज को काम करना, वो देखना, इसीलिए वो समय मतलब उसमें लग जाता है। अच्छा, और ये आगे जाके हम लोग कभी देख सकते हैं क्या विवेका मतलब दादू? वो प्रोसेस जैसे वो भगवान की इच्छा होगा, और तो ये भी आशीर्वाद भी होना चाहिए ईश्वर की, उस हिसाब से हम जरूर मतलब वो मार्ग में जा सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है उसमें हम काफी तो जुड़ा हुआ है। और ये जानने के लिए भी एटलीस्ट हम वैसा बोलते हैं कि हम परिवार में रह के भी वो समाज के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम जैसे देखते हैं वो कोई भी सन्यासी हम देखते हैं, या कोई हम जैसे मठाधिकार देखते हैं, वो एक समाज में एक व्यवस्था है कि जब वो उनको सन्यास लेने के बाद समाज एक व्यवस्था उनको दे देते हैं। लेकिन विवेकानंद केंद्र जैसे ऐसा वो बहुत संस्था है, जो संस्था के माध्यम से ऐसा मतलब व्यवस्था नहीं मिलती, इसीलिए वो समाज को खुद मतलब वो समाज में रह के ऐसा व्यवस्था में काम करना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये ईश्वर की कृपा और ईश्वर की कायरस समझ के हम करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगे जाके आपकी शादी की इरादा है या फिर इसी में रहना है? ये तो मतलब ये मैं मतलब आपकी जो मन में है। मैं एक्चुअली हम वो दिशा में भगवान लेके जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। वो हम भी देश के लिए कुछ कर पाएंगे, तो वो समय में देखा जाएगा। सब समय की एक हम भगवान को जो बोलते हैं वो भी एक समय है। समय आपको मतलब कहाँ तो कहाँ ले, आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा विषय लेके तो भगवान एक्चुअली आपको अच्छा जगह में लेकर जाएगा और भगवान की दिशा में आपको लेकर जाएगा। ये हमारा मतलब भारत की एक परंपरा है और ये परंपरा हम मतलब अभी बहुत किसी ने जीवित रखा है और जो लोगों ने प्रयास किया है वो आगे जाएगा। उसके बाद जो शिकागो में उनका जो फिर से स्वामी जी के ऊपर आ जाता हूँ। शिकागो में जो उनका तो कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, जो धर्म संसद जो था वो खत्म होने के बाद वहाँ से वापस आने के बाद उनका
आने के बाद उन्होंने पूरा भारतवर्ष में उनका ऐसा प्रवचन हुआ है, मतलब लोगों को जगाने के लिए भारत माता के प्रति जो लोगों का प्रेम है उसको, जैसे आक्रांतों ने इतना आक्रमण किया है, भारत को इतना आक्रमण किया है, उनका भारत की संस्कृति, भारत की जो कला है, विज्ञान है, सब सब मतलब उस समय एकदम बिखरी हुई अवस्था में, कोई संगठित नहीं है। उसको संगठित करना, वो लोगों के प्रति देश के लिए प्रेम जगाना, उनको आत्मविश्वास बढ़ाना, वही काम स्वामी जी ने बार बार किया है। और हर क्षेत्र में जाके उन्होंने, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से अरुणाचल, हर जगह में उन्होंने जाके वही काम किया है। स्वामी जी असम भी आए थे? असम भी आए थे स्वामी जी। उनका देहांत 1902 में हुआ है, 1902। 4 जुलाई में उनका देहांत हुआ। उनका माता जी को लेके उन्होंने कामाख्या में आए थे। अच्छा। कामाख्या दर्शन के लिए उन्होंने आए थे, और लास्ट इस असम से जाने के बाद उनका देहांत हुआ है। लास्ट में आए थे? जी, लास्ट में आए थे। और शिलोंग में उन्होंने गया था। ऐसा मतलब उन्होंने काफी सभी जगहों में प्रभावित किया है लोगों को। और ये विचारधारा जो स्वामी विवेकानंद ने है, युवा में जगाई है, काफी युवा में उसको प्रेरणा लेके, हम जैसे बोलते हैं गांधी जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बसु जी से लेकर अभी नरेंद्र, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, सभी ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली है। और इसीलिए सभी ने इतना शायद सक्षमता से, शक्ति से काम किया है। शायद इसी के लिए मतलब स्वामी जी के ऊपर, स्वामी जी के नाम जैसे नरेंद्र थे जी, तो नरेंद्र मोदी जी के अभी वो शायद नहीं, ये तो हम ये बातों में नहीं जाएंगे। फिर भी मतलब ये शक्ति जो स्वामी जी को मतलब खुद का मन से, विचारों से स्वामी जी को लिया है, स्वामी जी को अच्छी तरह से समझा है, पढ़ा है, वो स्वामी जी के विचारधारा में तो ऑब्वियसली जाएगा। स्वामी जी को यूथ आइकॉन क्यों कहा जाता है? स्वामी जी ने युवाओं को ही पूरा प्रेरणा दी है, और युवाओं को उन्होंने देश के काम के लिए, समाज के काम के लिए, ये राष्ट्र की वैभवता को बढ़ाने के लिए, वो स्वामी जी ने युवाओं को ही मतलब उन्होंने गुरुत्व दिया है। और युवाओं को उन्होंने आह्वान किया है कि ये देश की जो मतलब देश के लिए जो अच्छा काम करना है वो तो युवाओं कर सकते हैं। एक देश को वो संभालना, उसको प्रगति देना, उनको विकसित करना, उनका संस्कृति को संभालना, वो सभी काम जो देश एक बड़ा राष्ट्र की जो असंधता है उसको मतलब ठीक रखने के लिए युवा ही ये काम कर सकता है, और युवा में ये शक्ति है। इसीलिए उन्होंने बार बार युवाओं को ही आह्वान किया है। और तो बच्चे जो युवाओं में वो विश्वास उन्होंने जगाने की प्रयास किया है। जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो फिर अन्य वर्ग के लोग हैं, उनको ज्यादा उन्होंने नहीं, सभी समाज को उन्होंने प्रभावित किया है, सभी प्रभावित किया। ज्यादा युवाओं को उन्होंने आह्वान किया है कि ये काम युवाओं को, मतलब भारत में 64% युवा है अभी, तो अभी हम उनको मालूम है कि युवा कुछ करेंगे तो युवा वो बदल सकता है, कम समय में युवा एक देश बदल सकता है। इसीलिए युवा भटक ना जाए, हमारा दिशा में भटक ना जाए, उन्होंने इसके लिए काफी उन्होंने उनका वाणी युवाओं के लिए ही ज्यादा दिया है। इसीलिए बहुत सुंदर से उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है। और हम ऐसा काफी युवा है जो प्रभावित होके देश के काम के, समाज के काम के लिए उन्होंने उनका जीवन भी बलिदान दिया है। ऐसा भी हम काफी क्रांतिकारियों को देखा है। स्वामी जी की जो विचारधारा है आज के समय में, आज की युवा पीढ़ी में, जो भी कहे, आज की परिप्रेक्ष्य में, आज की समाज में कितना जरूरी है? आज के जो समाज में स्वामी जी का प्रासंगिकता 100% है, ये हमारा अनुभव है। और जो हमारा सहभागी है जो इस विचारधारा में काम किया है, सभी को ऐसे अनुभव होगा। स्वामी जी अभी भी स्वामी जी भी ऐसा बोलते हैं कि मैं अभी तो चला गया, लेकिन मैं युवाओं को हृदय में रह के भी वो ये देश की प्रगति के लिए मैं काम करूंगा। ऐसा मतलब हम सभी क्रांतिकारी वैसा ही बोलते हैं। स्वामी जी भी एक क्रांतिकारी था, ये देश को एक गति देने के लिए, देश को एक दिशा दिखाने के लिए। इसीलिए हम स्वामी जी को प्रासंगिकता 100% मानेंगे। और हर जाति के लिए, हर क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद का जरूरत है। और स्वामी विवेकानंद का विचारधारा हम समाज में जितना हो सके इतना हम लेकर जाएंगे तो हम युवा प्रेरित होगा और देश की प्रगति में वो काम आएगा। ऐसा महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने, माधव जी ने, वही असम की जो युवा है, असम की जो समाज है,
वो व्यवस्था में उन्होंने वही आह्वान किया है। उनको कीर्तन के माध्यम से वो मतलब खुद को जानना, मतलब एक व्यक्ति अपने को जानने से वो समाज के लिए कभी भी मतलब जैसे हम बोलते हैं कोई कि समाज को विचारधारा बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। वो माई ट्रांसफॉर्मेशन टू नेशन ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा परिवर्तन होने से ही समाज का परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए खुद को बदलना, खुद को परिवर्तन करना वो ईश्वर के माध्यम से हो सकता है। इसीलिए ईश्वर को जानेंगे तो खुद को जानेंगे, तो खुद का ऊपर भरोसा होगा। जो अपने ऊपर विश्वास जगा सकते हैं वो ही ईश्वर के ऊपर विश्वास हो सकता है कि ईश्वर है। इसीलिए वो स्वामी जी का वो बहुत सुंदर से हम स्वामी जी को मतलब अंकलन करके उसको हमारा जीवन में उतार के हम हमारा अपने आप फील्ड में जो भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ाई में, कोई व्यवसाय में, कोई योग में, जहाँ में भी वो स्वामी जी को मतलब हम अपना काम में सार्थक बना पाएंगे तो वो स्वामी जी सभी जगहों में मतलब हमको योगदान देगा, ऐसा स्वामी जी का वाणी कहते हैं। और हम भी स्वामी जी को जानने के लिए प्रयास किया है और बहुत बाकी है। और मैं बाकी युवा भाई जो हमारा युवा है, युवा समाज है, उसको हर युवा समाज के लिए मेरा एक ही मतलब आकांक्षा है कि वो युवा समाज स्वामी विवेकानंद को जाने, भारत की जो परंपरा है उसको अच्छी तरह से जाने। और असम में भी जैसे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने काम किया है, लासित बरफुकन ने काम किया है, सभी को हमारा जो आइकन है, जो हम लोगों को इतना सुंदर से एक समाज दिया है, वो सभी को जानने के लिए प्रयास करेंगे तो हम आपको ये रास्तों का गति दे पाएंगे। मेरे चैनल पे बुलाने का मैंने काफी लोगों का इंटरव्यू किया है और कर भी रहा हूँ। मैं आपको इस मंच पे बुलाने का उद्देश्य बहुत खास है, क्योंकि मैं हमारा जो चैनल है द सक्सेस स्टोरी पॉडकास्ट, सफलता की कहानी, टैगलाइन है हमारा, सफलता की कहानी सफल व्यक्ति की जुबान। तो आज स्वामी जी तो हमारे बीच नहीं है, पर उनको आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उनका जो, क्योंकि बस अभी भी हम बता चुके हैं, आप बता चुके हैं कि उनका जो काम है ज़्यादातर युवाओं के लिए, और हमारा चैनल का भी काम वही है, नई पीढ़ी को कैसे आगे लेके आए जी। वो जो भटक जाते हैं, बीच में भटक जाते हैं ना आजकल के युवा, जो पढ़ाई करते करते भटक जाते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा कर लेते, उल्टा सीधा कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते हैं। तो इस प्रकार का जो युवाओं में जो गलत फहमियाँ का है, या फिर कुछ वायरस ही कह सकते हैं, ये कहना चाहिए, क्योंकि दिमाग में उस ऐसा कुछ वायरस आ जाता है तो दिमाग से हटता नहीं हो। तो स्वामी जी को अच्छी तरह से जानने के लिए आसान व्यवस्था क्या है? स्वामी जी का मतलब, स्वामी जी को हम जितना काम के माध्यम से स्वामी जी को जानेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो हर काम में, हर अच्छा काम में स्वामी जी है। मैं इसीलिए पहले भी बोला हूँ कि हम भी कोई व्यवसाय में गया है, वो उसमें भी स्वामी जी को बहुत जरूरत है। हाँ, तो हम जैसे हम कृषि में गया, हम अभी हर युवा में, हर क्षेत्र में वो स्वामी जी को हम मतलब स्वामी जी को वाणी हमको काम करेगा, वो हमको प्रेरणा देगा। इसीलिए हम पूरा भारत का जो युवा है वो सभी ने स्वामी जी को खुद का काम पर लेकर आएंगे तो स्वामी जी और प्रभावित होगा। मतलब हर समय में, हर क्षेत्र में स्वामी जी हमारा प्रेरणा होकर रहेगा। कृषि में भी आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, खासकर आपने बहुत ज्यादा काम किया। कृषि, जैसे हम बोलते हैं कि भारत की जो परंपरा है ऋषि और कृषि है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ऋषि निमित्तम राष्ट्रम, कृषि निमित्तम राष्ट्रम। ऋषि और कृषि से निर्माण करने का ये एक देश है, क्योंकि हम अन्न से ही हम मतलब जीवित रह सकता है, ऐसा है। इसीलिए हमारा शास्त्रों में लिखा है, गीताओं में हमें लिखा है कि माने अन्न से ही हमको मतलब हमारा जीवन चलता है। इसीलिए कृषि को हम जैसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये कृषि की परंपरा जो है ये बहुत पहले से ये देश में विकसित हुआ है, और इसको हम और अभी और विज्ञान सम्मत के रूप से मतलब विज्ञान की दृष्टि में देखेंगे तो वो हमारा जीवन में भी है, ये हमारा हर समाज में है।
उसके माध्यम से हमको विकसित करना, ये काम युवाओं में करना चाहिए, क्योंकि वो देश का संस्कृति भी कृषि में जड़ित है। इसीलिए हम हमारा अर्थनीति जो है, जैसे हम बोलते हैं जो ग्राम्य अर्थनीति है, वो तो कृषि के माध्यम से होता है। हमारा अनाज कहाँ से आता है? गांव से आता है। ये गांव की युवा हम खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए छोड़ देंगे तो हमारा जैसे आर्थिक संपन्नता है वो कम होने लगेगा, क्योंकि हमारा उत्पादन नहीं है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम सभी में अभी काम नौकरी अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए युवाओं को आह्वान है कि वो हम कृषि में जड़ित हो जाए और कृषि के माध्यम से हम अनाज उगाए और वहाँ पे उत्पादन लेके हम आर्थिक आमदनी हो सकता है। आज के समय के जो युवा हैं सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई करके पढ़ाई कंप्लीट करना है, नौकरी करना है। व्यवसाय के बारे में बहुत कम सोचते हैं, ज़्यादातर नौकरी के बारे में सोचते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब जो भी हो अपने ऊपर डिपेंड ना होकर कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो एक युवा अभी कृषि के ऊपर अगर नॉलेज ठीक तरह से ले ले, उनको जरूरत है कि दूसरे के काम करना पड़े? नहीं, हमारा आसाम में भी इतना जमीन है। हाँ। वो खुद का जमीन में हम काम करेंगे तो आजकल ये बाजार में सामान कितना महंगा हो गया, हमको सभी को मालूम है। ये इसीलिए हम अनाज उगाएंगे तो पैसा वो मिलेगा हमको। पैसा की कमी नहीं होगा। खेतियां भी इतनी तरह के हैं, कमर्शियल तरीके से उसको हम थोड़ा सा कमर्शियल सिस्टम में करना पड़ेगा। उसको हम थोड़ा सा साइंस भी लगाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी भी हमको उसको डेवलप करके हम खेती में उतरेंगे तो हमको ये सवाल में नहीं, ये आर्थिक समस्या नहीं आएगा, समाज में, परिवार में नहीं आएगा। इसीलिए हम हमारा जो जमीन है, जो हमारा मिट्टी है, ये मिट्टी मतलब असम की तो मिट्टी ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वांचल का जो मिट्टी है वो तो ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा उपजाऊ है। उसको हम ऐसे मतलब मिट्टी को यूटिलाइज करना चाहिए और ये खेती के माध्यम से हो सकता है। इसीलिए हम जितना युवा वो हर काम पे इन्वॉल्व, क्योंकि हमारा यहाँ पे असम में कोई अभी तक ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। हमारा काम को इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से हमको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। इसीलिए वो नहीं करना चाहिए। मेरा हिसाब से हम कृषि में सभी को ये महत्वपूर्ण विषय लेके हम चलेंगे तो कृषि के माध्यम से हमारा विकसित हो सकता है। इसलिए भारत की जो परंपरा है वो कृषि से जड़ित है। मैंने इसलिए भी पूछा आपको ये बात, मैंने भी योग में काम किया है। पतंजलि की तरफ से मैं जिला योग प्रचारक रह चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे सिपाजार की बात कर रहा हूँ। सिपाजार के बहुत मतलब गांव ऐसे हैं जहाँ मैंने योग सिखा के आया हूँ। वहाँ कुछ गांव में देखा है मैंने, बहुत खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और उसके जो जिनकी घर में खेती की ज़मीन है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, और पूछता हूँ कि आपके बेटा बेटी कुछ है, तो बोलते हैं हाँ मेरे बेटा है, 2 बेटा है। क्या करते, एक नौकरी करता है, गुवाहाटी में रहता है, दूसरा क्या करते हैं, उसको भी नौकरी करना था, नौकरी नहीं मिला तो भी चेन्नई में गया हुआ है, और चेन्नई में क्या करते हैं, उसमें सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। और खेती का ज़मीन कितना है आपके पास? हाँ 5-4 बीघा, 10 बीघा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ज़्यादातर घरों में मतलब ये मुझे देखने को मिला कि घर में 2, 4, 10 बीघा जमीन होने के बावजूद भी खेती पर उनका मतलब वो डिपेंडेंसी है नहीं, उनके मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे खेती करके मैं आगे चल सकता हूँ और अच्छी तरह से चल सकता हूँ। और दूसरे के घर में जाके नौकरी करना है, सिक्योरिटी गार्ड करना है, और सिक्योरिटी गार्ड में कितना ही मिल जाता है, 10-12 हज़ार, 15,000। वही हमारा समस्या है कि हम तो इसको कैसे बदले? नहीं, वही हमारा जैसे आप बोले वही बात है कि हम खुद का ऊपर आत्मविश्वास नहीं है कि हम, इसीलिए हमारा आत्मविश्वास जो है उसको बढ़ाने के लिए हम स्वामी जी को चाहिए, और स्वामी जी को जानेंगे तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। और आत्मविश्वास बढ़ने का मतलब क्या है, हम खुद कुछ कर सकते हैं, और जो आत्मविश्वास है वही कुछ कर सकता है। स्वामी जी वही बात बार बार बोला, इसीलिए आत्मविश्वास को जगाना, वो हम सभी युवाओं में स्वामी जी को जानेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, और हम देश के लिए, समाज के लिए, कोई भी काम पे हम अपने को मतलब खड़ा कर पाएंगे। जो भी फील्ड में है व्यक्ति, उसी फील्ड में रहने के बावजूद भी स्वामी जी को पढ़े जी, और उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए स्वामी जी का योगदान बहुत अच्छा रहेगा। एक कंट्रोवर्शियल सवाल है मेरे मन में, मतलब ये मैं सुना था कि स्वामी जी जो है
वो मछली भी खाते थे। नहीं, वो तो क्योंकि मैं सवाल पूछने का तात्पर्य है कि जहाँ तक हमने देखा है, जहाँ तक सुने हैं, जो भी संन्यास लेते हैं वो मांस मछली त्याग करते हैं, तो वो क्या है, क्या क्या कहते हैं उसको, शाकाहारी हो जाते हैं ना। तो मैंने सुना है, ये कितनी दूर सच है, कितना कितना तक सच है वो आप ही बता, मतलब अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो मैं डायरेक्ट इसीलिए मैंने आपको नहीं, स्वामी जी पहले जब तो मतलब उन्होंने संन्यास नहीं था उस समय तो उनका बहुत प्रिय था। हाँ, क्योंकि वो मतलब बंगाली लोग वो बंगाली फैमिली से है तो हाँ वो खाते। और बाद में भी जब उन्होंने संन्यास लिया है कोई जगह में उनको खाना पड़ा है वो, ये हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो मतलब किसी का घर में गया, उनको परोसा गया, तो वो स्वामी जी उनको नकार नहीं किया है, क्योंकि वो प्रेम भाव से दिया है। और जो लोगों का पास जाता है तो वो तो गरीब लोग ही है, वो तो कोई धनवान व्यक्ति नहीं है। उनको तो कोई ऐसा भी सोचता है कि ये स्वामी जी ऐसा तो सन्यासी है, वो खाएगा कि नहीं खाएगा। ऐसे लोगों के घर में भी स्वामी जी ने भोजन करके आया है, शायद ऐसा है। लेकिन बाद में स्वामी जी ने तो ये उनको मिलना ये संभव है ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने एक अलग समाज में चला गया और बाकी तो उनका परिवार से कोई ऐसा रिश्ता था नहीं। सन्यास के समाज में आता है वो, ये अपने आप ये तो नहीं है उनका, किंतु पहले उनका मछली बहुत प्रिय था, ये तो है। लेकिन बाद में वो उन्होंने कोई ये ग्रहण नहीं किया है, ये तो सत्य है, क्योंकि वो सन्यासी समाज में ही था और बाद में इतना काम किया उन्होंने, ज्यादा समय भी उनको ये मुक्ति का ये उनका समय भी बहुत कम था, उनका आयु भी कम समय में उन्होंने देहांत समाधि लिया है। 39 ईयर्स में उन्होंने समाधि लिया है। 39 ईयर्स में उन्होंने इतना काम करके गया है। इसीलिए स्वामी जी का विषय में जो इतिबाचक है वो हम सभी इतिबाचक ही है। और इसीलिए स्वामी जी को मैं जैसे बोले आप हर क्षेत्रों में युवाओं को या कोई भी समाज में कोई व्यक्ति ने स्वामी जी को समझना है तो स्वामी जी को पढ़ना ही पड़ेगा, स्वामी जी को जानना ही पड़ेगा। और अपने आप आत्मविश्वास होने से हम सभी प्रकार का काम में हम खुद को विकसित कर पाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय में भी ये जो वर्तमान समय है उसमें हम ज़्यादा ही पश्चिमी या संस्कृति में नहीं ना जाए और हमारा भारत की संस्कृति और हमारा जो विद्वान है महापुरुष है उसको जानेंगे तो जरूर हमारा देश विकसित होगा। और हम जैसे सभी ने सिद्धांत किया है कि हमारा देश पहले से अधिक ऊर्जावान बने, अधिक शक्तिशाली बने और गौरवमयी बने, ऐसा हम बना पाएंगे सभी का प्रयास से। और ये स्वामी जी का भी वाणी हम हर समय में हमारा काम में मतलब वो प्रेरणा के रूप में लेकर हम जाएंगे तो हम जरूर आत्मविश्वास हम बढ़ेगा और हम आगे मतलब देश को भी विकसित करेंगे, खुद को भी हम खड़ा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना समय आपने दिया। काफ़ी व्यस्तता पूर्ण जीवन, मतलब इतनी व्यस्तता में रहने के बावजूद भी अपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में कोई मैसेज है आप युवा के लिए या फिर कोई किसी के लिए? हाँ, स्वामी जी जो वाणी है वही वाणी में बोल के समाप्त करेंगे। स्वामी जी बोलते हैं उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति ना होने तक मत रुको, और यही वाणी से मैं समाप्त करता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आज स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर ये पॉडकास्ट था, आप लोगों ने देखा, आखिर तक देखा आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे प्यार हमें देते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा, उसके लिए आप लोगों को विशेष निवेदन है। और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।